इफेक्ट, ये बेसिकली पार्टिकल बेस्ड फिनोमिना है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फिनोमिना क्या है बेसिकली, जब हम कोई भी फोटोन है अगर एक रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, ठीक है, तो फोटोन एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड होके चला जाता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो अगर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एच न्यू डैश, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द स्कैटर्ड फोटोन ड्यू टू द कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने की वजह से जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा किस पे, रेस्ट पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी क्या होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये एनर्जी गेन करता है फोटोन से, तो सपोज ये थीटा डायरेक्शन पे गया और ये गया हमारा फाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम देखेंगे तो आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग एम सी स्क्वायर हो जाएगी और मोमेंटम हो जाएगा हमारा एम वी। यहाँ पे ये हो गया, तो मोमेंटम अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू डैश बाई सी। मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, पैरेलल कंपोनेंट बनेगा एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा और ये बनेगा हमारे पास एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। ये किसके हो गए हमारे पास, फोटोन के। इधर ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए एम वी कॉस फाई और ये बन जाएगा हमारे पास एम वी साइन फाई। तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया हमारे पास, जिस अरेंजमेंट को लेके हम सॉल्व करेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ रहा है एनर्जी की बात अगर हम करें तो इसमें पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी अगर हम देखें तो बिफोर कोलिजन क्या है, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एच न्यू फोटोन की हो गई, एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, एच न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एम सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम लिख लेते हैं टोटल एनर्जी की टर्म में, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, एच हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, एच न्यू माइनस न्यू डैश। इक्वेशन नंबर 1 एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम मोमेंटम की इक्वेशन निकालेंगे। पहले हम इंसिडेंट डायरेक्शन में ले लेते हैं। इंसिडेंट डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा फोटोन जा रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हम देखें मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास फोटोन का मोमेंटम ये हो गया और इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे तो जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास क्या, एच न्यू बाई सी प्लस जीरो बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोटोन का ये और इलेक्ट्रॉन का इधर हो जाएगा ये, तो ये हो गया एच न्यू डैश बाई सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे एम वी कॉस फाई, तो ये आ जाएगा एम वी कॉस फाई, एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, एच बाई सी हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बाहर, न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मोमेंटम की इक्वेशन बन गई इंसिडेंट डायरेक्शन में। अब मोमेंटम के कंपोनेंट क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इक्वेशन बना लेंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, बिफोर कोलिजन। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, इलेक्ट्रॉन का भी जीरो फोटोन का भी जीरो है। आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास फोटोन का मोमेंटम ये हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है तो बीच में माइनस का साइन लेंगे, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई, ये हो गया एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई, राइट। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3, तो ये हमारे पास बन गई मोमेंटम की और एनर्जी की इक्वेशन, जो कि हमने इस डायग्राम की हेल्प से बनाई है। जो पूरा हमारा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस की हेल्प से हमने ये पूरी इक्वेशंस बनाई हैं। 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, ये दोनों मोमेंटम की इक्वेशन है ना, तो कंबाइन इक्वेशन बना लेंगे
स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर देखिए एम वी कॉस फाई एम वी साइन फाई दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होगा 1 होगा जो कि तो इधर बचेगा हमारे पास क्या एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम थर्ड इक्वेशन में। पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या होगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारे पास साइन थीटा प्लस क्या बचा ये इक्वेशन बच गई तो ये हो जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करना था यहाँ पे, प्लस एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ साथ के साथ एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे बचा हमारे पास न्यू न्यू डैश न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। राइट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें इस सी स्क्वायर को इधर ले जाएं तो ये बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर नी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर नी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर। राइट, प्लस क्या बचा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन ये सी स्क्वायर तो हट गया हमारे पास एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बचा हमारे पास क्या 2h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2h, ये सी हमने इधर ले लिया सी स्क्वायर इधर नहीं है 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। राइट, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए हमारे पास है एनर्जी की इक्वेशन, ये हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 4 हम इसको ले लेते हैं। अब हमारे पास देखिए एनर्जी की इक्वेशन है जो हमने पहले छोड़ी हुई है एनर्जी की इक्वेशन ये, क्योंकि हमने मोमेंटम की इक्वेशन को स्क्वायर किया है तो हम एनर्जी की भी टोटल इक्वेशन को स्क्वायर कर लेते हैं। तो टोटल इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4 ऑलरेडी सी स्क्वायर है उधर, और ये है हमारे पास क्या एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस न्यू डैश, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा सर एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू माइनस न्यू डैश, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। राइट, स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं जरा तो ये आ जाएगा हमारे पास एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, ये है हमारे पास एम स्क्वायर सी की पावर 4। राइट, इसको हम ओपन कर देते हैं एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ये इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास क्या 5। अब हम इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम इस पूरी टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है, राइट, इजी है बट लेंदी है।
इक्वेशन 5 हो गई हमारी पूरी। अब इक्वेशन 4 पे आ जाते हैं। इक्वेशन 4 में हमें माइनस करना है तो सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए टर्म कैंसिल होंगी। एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। ये टर्म हमारे पास बच गई राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें एम स्क्वायर सी की पावर 4, तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 को हम जरा यहाँ से बाहर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर, और क्योंकि सी स्क्वायर सी की पावर 4 बाहर कॉमन लिया है तो एक सी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो जाएगा। राइट, अब यहीं पे देखें एम इज इक्वल टू होता है क्या? एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे क्योंकि इधर सारी टर्म हमारे पास एम नॉट में है राइट हैंड साइड पे, ये सब एम नॉट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसको भी हम एम नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा एम नॉट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। एम नॉट एम स्क्वायर है यहाँ पे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इधर भी एम नॉट सी स्क्वायर आ सी की पावर 4 आ गया, इधर भी एम नॉट सी की पावर 4, तो इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब हमारे पास क्या बचा? 0 इज इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। अब इन दोनों टर्म में से भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन है तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस पे ले लेते हैं 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे प्लस 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश 0। माइनस है, इसको इक्वल में लिख लेंगे में है ये, तो इसको लिख सकते हैं हम 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? 2m0 सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, एच से ये स्क्वायर गया, राइट, और बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं एच अपॉन ये एम नॉट सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा, और न्यू न्यू डैश वाले टर्म को एक तरफ लिख देते हैं, न्यू माइनस न्यू डैश इज डिवाइडेड बाई आ जाएगा क्या? न्यू न्यू डैश। ये न्यू न्यू डैश को इधर लेगा और एच नॉट एम सी स्क्वायर को इधर लेगा, एम नॉट सी स्क्वायर को, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, अलग अलग लिख लिया, इसको डिवीजन में था इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, और इधर से ये जो सी स्क्वायर है एक सी हटा देते हैं यहाँ से, इधर ही लिख लेते हैं हम, चलो एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर है ये, तो इसको हम सी कर देते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू। अब सी अपॉन न्यू क्या होता है? लैम्डा, तो एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा।
अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे तो हम इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और चेंज इन वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये h/m0c 1 cos थीटा इज इक्वल टू जगह क्या लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या हो गया चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या कॉम्पन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। अब देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश क्या है स्कैटर्ड फोटोन की, यहाँ न्यू डैश हो जाती है ना फ्रीक्वेंसी हमारी, यहाँ से क्या थी न्यू थी फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड फोटोन की न्यू डैश हो जाती है, तो वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगी, और ये लैम्डा है वेवलेंथ हमारी पहले की। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मतलब कि लैम्डा डैश की जो वैल्यू है वो लैम्डा से बड़ी होगी, तभी तो यहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आ रहा है, मतलब कि स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, और ये जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ में जो चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एच भी कांस्टेंट होगा, देखो एम नॉट भी कांस्टेंट है, रेस्ट मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, सी लाइट कांस्टेंट है, ठीक है, वन आपका कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल क्या है सिर्फ थीटा, ये जो थीटा एंगल है वो वेरिएबल है। तो ये जो चेंज है, चेंज इन वेवलेंथ और चेंज इन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर्ड होगा उस एंगल पर आपका ये डिपेंड करता है। यहाँ पे थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के हम यहाँ पे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई पर कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई/2 पर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट के लिए ही डेरिवेशन पूछा जाता है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना होगा कॉम्पटन शिफ्ट के लिए। राइट, इसकी प्रैक्टिस करिएगा डेरिवेशन की, थोड़ी टर्म्स बीच में बड़ी हो जाती हैं इसमें, बट इजी डेरिवेशन है, इसमें सिर्फ a+b और a-b का फॉर्मूला आना चाहिए, और आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम आपको बनाना आता है, इक्वेशंस बनानी आती हैं, तो सिर्फ a+b और a-b का फॉर्मूला ही लगाना है पूरे डेरिवेशन में। राइट, प्रैक्टिस करिएगा इस डेरिवेशन की।